बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब दर्जी रहता था। वो एक टूटे फूटे से मकान में अपने खानदान के साथ जिंदगी गुजार रहा था। उसके 5 छोटे छोटे बच्चे थे जिनका पेट पालने के लिए वो दिन रात मेहनत करता था। दर्जी बहुत नेक इंसान था और हमेशा हलाल कमाई पर यकीन रखता था, मगर उसकी आमदनी बहुत कम थी। उसकी रोजाना की कमाई इतनी मामूली होती कि बमुश्किल एक वक्त का खाना पूरा हो पाता। वो अपने बच्चों के लिए न नए कपड़े खरीद सकता था और न ही अच्छी चीजें। उसकी बीवी भी घर के कामों में उसका हाथ बटाती थी, मगर गुर्बत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। अक्सर रातें वो भूखे पेट गुजार देते, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए दर्जी एक मुश्किल सफर पर निकला करता था। वो दूर दराज देहातों में जाता, वहां से सस्ता कपड़ा खरीद कर लाता, फिर उसे मेहनत से सीता और बाजार में बेच देता। ये सफर बहुत थका देने वाला होता, मगर वो अपने बच्चों की खातिर सब कुछ बर्दाश्त करता था। एक दिन वो काम खत्म करके घर वापस आ रहा था। सूरज गुरूब होने को था और वो सहरा के रास्ते से गुजर रहा था। उसका जिस्म थकन से चूर था और प्यास ने बुरा हाल कर रखा था। अचानक उसे खौफनाक आवाजें सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो भूखे भेड़ियों का एक गौल उसकी तरफ बढ़ रहा था। दर्जी बहुत घबरा गया। उसने इधर उधर देखा कि कहीं छुपने की जगह मिल जाए। करीब ही पहाड़ के दामन में एक गहरा गार नजर आया। वो पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ा और ऐन वक्त पर गार के अंदर दाखिल हो गया। भेड़िए बाहर ही रह गए। गार के अंदर दाखिल होते ही उसने सुकून का सांस लिया, मगर फिर उसे अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई बातें कर रहा हो। वो दबे कदमों आगे बढ़ा तो देखा कि वहां 2 जिन आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। ये देखकर उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए, मगर वो एक पत्थर के पीछे छुप गया और उनकी बातें सुनने लगा। एक जिन दूसरे से कह रहा था कि हमारे बादशाह का एक पुराना खजाना है जो आम इंसानों को नजर नहीं आता। उसे देखने के लिए जिनों के बादशाह का खास लिबास और जादुई अंगूठी जरूरी है। वो दोनों चीजें अब एक इंसानी बादशाह के महल में मौजूद हैं। जिन ने यह भी बताया कि बादशाह का इकलौता बेटा शदीद बीमार है और उसका इलाज एक जादुई बोतल में मौजूद है जो समंदर के किनारे एक सफेद दरख्त के पास छुपी हुई है। दर्जी ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो इस बोतल को हासिल करेगा। जिनों के जाने के बाद वो गार से निकला, बाजार गया और मछली पकड़ने का एक बड़ा जाल खरीदा। फिर लंबा सफर तय करके समंदर के किनारे पहुंचा। उसने कई बार जाल डाला, मगर नाकामी हुई। आखिरकार सूरज डूबने से पहले जाल में एक पुरानी बोतल आ गई। जैसे ही उसने बोतल खोली, उसमें से स्याह धुआं निकला और एक खौफनाक जिन नमूदार हुआ। जिन ने कहा कि वो सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी करेगा, फिर दर्जी को मार देगा। दर्जी ने होशियारी से कहा कि वो चाहता है कि जिन समंदर की गहराई से वो सुनहरी बोतल ले आए जिसमें शहजादे का इलाज है। जिन फौरन गया और बोतल ले आया। फिर दर्जी ने चालाकी से जिन को दोबारा उसी बोतल में कैद कर दिया और उसे समंदर में फेंक दिया। अब दर्जी सुनहरी बोतल लेकर बादशाह के महल पहुंचा। उसने शहजादे का इलाज किया और वो फौरन सेहतयाब हो गया। बादशाह खुश हो गया और इनाम देने को कहा। दर्जी ने सोने चांदी के बजाय दीवार पर टंगा हुआ लिबास और बादशाह की अंगूठी मांगी। बादशाह ने हैरानी के बावजूद वो दोनों चीजें दे दी और साथ ही सोने के सिक्के भी। बाद में दर्जी ने उन जादुई चीजों की मदद से जिन्नों के खजाने तक रसाई हासिल की, मगर उसने सिर्फ उतना ही खजाना लिया जितना जरूरी था। उसकी नीयत साफ थी, इसलिए उसे बरकत नसीब हुई। आखिरकार वो अपने घर वापस आया, अपने बच्चों और बीवी के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। गरीबों की मदद करता रहा और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, सब्र, अक्ल और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा इंसान को गुर्बत से निकालकर इज्जत और कामयाबी तक पहुंचा देता है।